हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। अच्छा, हम लोग ने 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं एलसीएम के। आज हम लोग अपना एससीएफ का प्रैक्टिस सेट 1 लगाएंगे। मतलब एससीएफ मतलब लघु महत्तम समावर्तक, मासा का। ठीक है, तो ये वो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की प्रबल संभावना भी है। चलो लगाते हैं अपना पहला सवाल जो स्क्रीन में ये दिया हुआ है। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ ठीक, महत्तम समावर्तक। ठीक है, इसका होता है मतलब हाईएस्ट कॉमन, और इसका मतलब होता है फैक्टर। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? कॉमन फैक्टर। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका फुल फॉर्म। अब जैसे हमको कोई संख्या दे दीजिए 4, 5, 6, इन तीनों का यानी 4, 8 और 10, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो पहला तो अपना ये था कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 2 से निकाल, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये 5। फिर 2 से काटेंगे एक बार, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर कितने बार जाएगा? एक एक बार, है ना। ये हो गया अपना। तो पहले हम लोग क्या करते थे, सीधा इसमें ऐसे गुणा कर देते थे, ऐसे गुणा कर देते, जो आता था वो हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। तो अब क्या करना है, इसमें क्या देखो, एक आपको वर्ड मिला होगा कॉमन। क्या मिला भाई साहब? कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें बनते हैं पेयर। क्या बनते हैं? पेयर। पेयर बनते हैं। पेयर कितना मतलब 2 2 का जोड़ा। अब जैसे ये लिखा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं? यही तो एक जोड़ा बन रहा है। अभी ये इसका एक मिसिंग है जोड़ा, इसका भी एक नहीं है। मतलब एक 2 कम ये और एक 5 कम ये, तो इसका बनेगा? नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? सिर्फ ये बनेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया, ये गुणनखंड से निकालना। एक अब हम लोग देखते हैं किससे? डिफरेंस से। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? डिफरेंस से। डिफरेंस से कैसे? 4, 8, 10, यही तो हम लोग ने पीछे लिया था, 4, 8, 10। तो ये निकालेंगे। अब इसमें देखो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। अब देखो ऐसी कौन सी, क्या ये 4 ये 2 को काट सकता है? नहीं काट सकता। लेकिन ये 2 4 को भी काट सकता है, 2 को भी काट सकता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। यही तो अपन लोग ने पीछे भी निकाला है ना, ये 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया अपन किससे? डिफरेंस से। किससे हो गया? डिफरेंस से। अब इसी के पास अब एक और टाइप बचा जिससे सवाल लगाने में आसानी होगी। वो क्या? भाग विधि से। किससे? अपनी एक होती है भाग विधि। हमने क्या लिया? जो अभी पीछे माना वही ले लेते हैं। क्या लिया? 4, 8 और 10, और इसका भाग लगाना है। कोई बड़ी संख्या ले लो। बड़ी संख्या ले ली 10। आप बड़ी भी ले सकते हो, छोटी भी ले सकते हो। अब इसमें 8 का भाग दो। इसमें किसका भाग दो? 8 का। कितने बार जाएगा? 8। कितना आया? 2 आया। और ये 2 से अब जो शेष फल आया वो ऐसे जिससे भाग दिया उसको उठा के यहाँ रख देते हैं 8 में। कितने बार जाएगा? 4 बार। कट गया।
तो ये ख़त्म। काटना कब तक है? जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक, अब बचा कौन सी संख्या? 4। 4 यहाँ लिख लेंगे। अब कटा किससे? 2 से। इस 2 को यहाँ ले लेंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, कट गया। तो इसका HCF कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये 2 वो संख्या है जो सबको काट दी। ठीक, अब तो समझ गए ना। पहले क्या है? पहले हम लोग करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर से, गुणनखंड विधि से। तो जो कि अभी हम लोग ने लासा में भी पढ़ा है, एलसीएम में, और इधर एचसीएफ में। एक तो ये विधि हो गई, 1 नंबर। ये हमने 2 पढ़ी, कौन सी? डिफरेंस वाली, 2 नंबर विधि हो गई। और ये कौन सी? अपनी भाग विधि। ये हो गई अपनी 3 नंबर विधि। अब आ गया ना समझ में? तो ये अपने पास कुछ 3 विधियां हैं, जो तीनों से हम ये अपने सवाल लगाएंगे। तो पहला सवाल अपन लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है? 30, 60 और 72, क्या निकालना है? HCF। अच्छा, एक चीज़ और। अब मान लो अपने पास कोई एक संख्या है, एक और छूट रहा है, थोड़ा सा देख लो। अब जैसे किसी ने कह दिया भैया 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7। तो आपने कहा कि ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, जो किसी से ना कटेगी, खुद से कटेगी। खुद से कटेगी। जब किसी से ना कटे, या तो खुद से कटेगी और या तो किससे कटेगी? 1। अब अब खुद से कटने का मतलब या तो 3 इससे भी, 3 से ये 3 भी कटे, ये 3 से 5 भी कटे, या 7 से 3 से 7 भी कटे, या 7 से 7 भी कटे, 5 भी कटे, 3 भी कटे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो एक संख्या क्या है? वो 1। अब आप 1 से भाग लगाइए। 1 से अब अगर आप भाग लगाएंगे तो ये 3 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1। समझ गए ना क्या समझाना चाह रहे हैं? अगर कोई संख्या खुद से कट रही तो वो 1 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या खुद से कटेगी, अब जैसे ये 7 है, तो 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो 7 से अगर एक ही संख्या अपनी होती तो 1 ही हो जाता। एक है नहीं। अब वो संख्या चाहिए जिसमें वह संख्या जो तीनों को काटे। तीनों को काटने का मतलब तो फिर भाई साहब अपने पास एक एक आता है, सिर्फ 1। 1 जो है वो तीनों को काट देगा। ठीक, चल बस इतना ही समझाना था। अब इसमें सवाल में आते हैं। अब इस अगर देखो, हमने आपको सारे आगे बता दिया कैसे कौन कौन सी विधि लगा। आपको जो ठीक लगे वो आप पहले लगाइए। अब इसमें निकालना है HCF निकालने की क्या करते हैं? पहले गुणनखंड करो। गुणनखंड में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसका क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस निकाल लो भाई इसका, क्योंकि यही दोनों नज़दीक ज़्यादा है। तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 30। अब देखो, ये 30 है और ये 12, ये 30 है, ये 12 है। क्या है? ये 30 है, ये 12 है। तो कौन सी वो संख्या है जो 30 को भी काटेगी, 12 को? वो बड़ी से बड़ी। हाई HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब ऑप्शन से उठा लो। अगर जल्दी करना है तो ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन में देखो, 12 से कटेगा, 12 से 12 तो कट जाएगा, पर 30 नहीं कटेगा। ठीक, कोई बात नहीं, 12 से 12 कट। अब 6 आ जाओ। 6 दूनी 12, ये 2 6 से कट रहा है, और 6 पंचे 30, ये भी 6 से कट रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्योंकि ये 6 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर अब किसी को ऑप्शन से नहीं करना है, अगर किसी को ऑप्शन से नहीं करना है तो भैया फिर ऑप्शन से नहीं करना, तो फिर ये ऑप्शन से नहीं करना है तो फिर क्या करना है? इसको अपना वही गुणनखंड निकाल लो, क्योंकि छोटा हो गया। ये 15 और ये 6, फिर ये 2 से काट दो। ये 15, ये 3, 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, क्या आएगा? 3 पचे 15, 3 एकम 3। मामा कर दिया क्या? ओहो हो, एक मिनट, एक मिनट।
ठीक, तो ये हो गया। अब 23 का गुणनखंड निकालो, 23 का अलग निकालो। 15, 3 5 15, 5 एकम 5। 12 का निकालो, 12, क्योंकि इसमें क्या होता है एचसीएफ में अलग अलग निकालना पड़ता है। 2 छंग 12, 2 त्याई 6 और 3 एकम 3। अब देखो, अब 12 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। 30 में क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा है, एक ये 2, मतलब एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा है। तो जो अभी हमने बताया जो भाई कॉमन होगा वही तो लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। आ गया समझ में? तो इसका आंसर कितना होगा, ये सी नंबर। चलो इधर आ जाओ। अब ये 4850 और ये 4450, 4450, ठीक। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल लो, घटाओ। 0, 5 में 5 गया 0, 8 में 4 गया 4, 400। अब देखो 400, 400 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा। क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा, यही तो होता है हाईएस्ट एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ले लिया हमने। अगर हम लोग इसको गुणनखंड से निकालेंगे तो गुणनखंड में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब पहले बड़ा कौन है 50, 50 रख के देखा, ये कट जाएगा, 5 8 40, 8 बार। तो मतलब आंसर 50, 25, 25 से कटेगा नहीं, 3, 3 से कटेगा नहीं भाई, 25 से कट जाएगा। हाँ 25 से कटे, लेकिन हमसे बड़ा से बड़ा पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 50। ठीक, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 150, 225, मेरा 150, 225 और 375, क्या कह रहा है 150, 225, 375 का मासापा कितना होगा। मासापा मतलब HCF। अब देखो ये जो दोनों नज़दीक हैं इन दोनों को क्या ले लो, डिफरेंस, यही तो बताया। 5 से 5 गया, 7 में 2 गया 5 और ये आया 150। अब ये 150, इनका डिफरेंस, ये 5, 12 में 5 गया 7, 75 आ गया। अब भाई साहब साफ साफ दिख रहा है कि या तो वो 75 होगा और या तो वो 25, क्योंकि 125 से तो जाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है 75 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, और 75 दूनी 150, 2 बार जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा। ठीक, क्यों 75? क्योंकि भाई 15 से भी काट सकते हैं, लेकिन 15 से क्यों काटें, 15 से इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमसे HCF पूछ रहा है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो ये आ जाओ एक सवाल। 30 60 72, क्या है 30 60 72, 30 60 72 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। भाई लिखो 30 60 और ये 72, ये हो गया है क्या सवाल, हो गया है क्या, चलो हो गया कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 2 12 हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ। इसका क्या बताया था, HCF कितना होगा भाई, 6। क्यों 6 होगा, हमने इसको पूरा आपको बता दिया था, बाई ऑप्शन भी बता दिया था और मेथड से भी बता दिया, दोनों से बता दिया। अच्छा, अभी ये जैसे आते हैं भिन्न वाले, अब ये भिन्न वाले आते हैं। भिन्न वाले में हमने आपको उसको LCM वाले सवाल भी कराए थे। देखो अब थोड़ा सा यहाँ समझ लो भिन्न वाले में क्या करना है, पहले सवाल बाद में करेंगे। LCM में क्या बताता, अभी देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, पुराना रिवाइज भी हो जाएगा। अब जैसे लिखा 9/13, 7/11, 8/13, सॉरी 3/8, क्या लिखा है 3/8, ये LCM निकालना मान लो। अब हमसे पूछ क्या रहा है HCF, 9/13, 7/11, 3/8। अब देखो इसमें हमने बताया LCM में क्या करना, ऊपर वाली संख्या का हमेशा क्या निकलेगा LCM,
जो पूछा जाए वो ऊपर वाली संख्या की, और जो ना पूछा जाए वो नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अब इसमें क्या पूछा गया है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या? जो पूछा गया वो ऊपर वाली का एचसीएफ। पूछा क्या गया? एचसीएफ। एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाली का एचसीएफ निकाल दो चुपचाप। अब बचा क्या हमारे पास? एलसीएम। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अच्छा, ये तो चलो अपना मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। अब जैसे मान लो ऑप्शन में क्या, तो हमेशा जो ये बट्टे में अंश अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, और अगर ये एलसीएम निकालने का है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। समझ में आ गया भाई कि ये दो बातें हैं आपकी। ये दो बातें। चलो सवाल देखते हैं। 9/13, 7/11, 3/8। ठीक है, इसका निकालना क्या? एचसीएफ। ठीक, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक, अब देखो, अभी हमने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या इन तीनों को काटेगी वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। अब 3 में किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 7 में किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 9 में किसी का भाग जाएगा? हाँ भैया जाएगा। किसका जाएगा? 3 का जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अब जब या तो 7 1 से कटेगी या 7 से कटेगा, या 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 1। 1 से तो तीनों कट जाएंगे। अब हमारा बचा क्या? एलसीएम। अब एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? जब कुछ कॉमन ना मिले तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों संख्या का मल्टीप्लाई कर देना। यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो कुछ उतनी जितनी संख्या दी गई उनका सबका मल्टीप्लाई करा दो आपस में। तो 11×8 88 इंटू 13, 13×8 13×8 104, 13×8 104। ये कितना हो गया? 4 1144। कितना हो गया भाई? 1144। 1144। ये 1144 है, ये 1 है। हमसे पूछा क्या गया है? एचसीएफ। देखो कितनी आसानी से निकल आया क्या अपना एचसीएफ? 1/1144, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। चलो भाई सब लोग जल्दी जल्दी से ये सवाल लगाओ। लगाओ भाई सब लोग, जब तक हम लिख लेते हैं। एचसीएफ 6/7, 27/14, 15/14, अब 12/7। ठीक, ये है। निकालो भाई जल्दी सब लोग, निकालो निकालो निकालो। अब देखो एचसीएफ में क्या बता, तो वह संख्या जो इन तीनों को काट दे वो हमारा एचसीएफ होगा। वह संख्या जो इन तीनों को काट दे वो हमारी एचसीएफ होगी। वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। 2 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 3, 3 भैया बिल्कुल काट देगा। 3, जी भैया बिल्कुल काट देगा। भाग करके देख लीजिए। 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 3 पचा 15, 3 चौको 12, 3 से कट गया। ठीक, अब क्या करना है? एलसीएम लेना नीचे वाली संख्या का। तो एलसीएम कितना होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। वह, अब देखो 14 का भाग 7 में जाएगा? नहीं जाएगा।
लेकिन 7 का भाग 14 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 14 का 14 में चला जाएगा, 7 का 7 में कट जाएगा, तो क्या होगी संख्या 14। ठीक, तो इसका आंसर यही हो गया। अच्छा, ये सवाल आया एक, ये सवाल कह रहा है हमसे 42 मीटर। ये सवाल क्या कह रहा है, 42 मीटर, फिर कह रहा है 63 मीटर, 42 मीटर, 63 मीटर और 105 मीटर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना हमको लोग को, लंबाई पूर्ण लिखा, देखो फिर से पढ़ो, 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाई की पूर्णता मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। उच्चतम, उच्चतम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट आ गया, जब उच्चतम आ गया तो क्या हो गया हमारा HCF। क्या हो गया भाई साहब, HCF। तो निकालो भैया, ये तो आप लोग निकाल लेंगे, 42, 63, 84 और 105। बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन करो। हमारे हिसाब से 21 हो जाएगा। भैया आपने तो बता दिया 21 होगा, पर 21 कैसे होगा। चलो डिफरेंस से करेंगे, बेसिक से, डिफरेंस से चलो, डिफरेंस से करो। घटाओ, 1 6 दोगे 21, घटाओ 1 2, घटाओ 21, क्या हो गया अब 21। चलो ये करो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये जो सवाल है ये काफ़ी अच्छा सवाल है। लिखा है एक दुकानदार, लिखा है एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार के पास तीन, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। कितनी हैं, 3 भिन्न किस्में हैं। भिन्न मतलब अलग अलग। पहली किस्म 429 लीटर, दूसरी किस्म 462 लीटर, तीसरी किस्म 528 लीटर की मात्रा है। समान आकार की बोतल में वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जो भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जाए। अब देखो भाई, बिना मिश्रण के भरा जाए तो कैसे भरा जाएगा, पहले निकालो इनका क्या, HCF। पहले क्या निकालो, HCF। तो ये भाई एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कोई हम अपने मन से नहीं लेके आए। ठीक है, तो पहले निकालो, 4 लिखा गया, 429 पहली, दूसरी क्या है 462, तीसरी क्या है 528। ठीक, डिफरेंस ले लो, 12 में 9 गया 3, यहाँ कितना 5, 5 में से 2 गया, कितना आया 3, इसमें ले लो डिफरेंस। 8 में 2 गया, कितना आया 6, 8 में 2 गया 6, और इससे खास लिए 12, 12 में 6 गया 6, तो इसका कितना हुआ HCF 33। अब भैया देखा 33, टन से आंसर मारा 20, क्वेश्चन गलत। देखा HCF कितना आया 30, 30 33, सॉरी 33, देखा आंसर में डी ऑप्शन 33 लगा दिया, टिक हो गया, सवाल बढ़ गया आगे, हो गया गलत। समझ रहे हो गया गलत। तो गलत से बचना है तो कैसे करना है, देखो अब हमसे क्या पूछा है कि वो संख्या पूछा है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। अब संख्या निकालना है, ऐसे थोड़ा ना पूछा है, और न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करना है। अब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, 429/33, भाई भाग भी तो देना है, प्लस 462/33 प्लस, फिर क्या है एक बची 528। चलो ये 528 बाद में लिख लेंगे, एक एक देखते हैं। पहली संख्या, आइए काटो, कितने बार जाएगी, 433, 429 में 33 का भाग दो,
429 में 33 का भाग दो, 429 में 33 का भाग दो, तो यहाँ करके देख लो। 429 में 33, पहले एक बार 33, 12 में 3 गया 9, और 33 थे 99, 33 थे 99, तो ये जाएगा हमारा कितना, 13 बार। कितनी बार, 13, ठीक, 13 बार जाएगा। फिर क्या है, यहाँ देखो 462/33, एक बार जाएगा, कितना आया, 2, 1 2, 4 बार का जाएगा। 4 दूनी 12, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, 14 बार। कितना, 462 में 33 का भाग दिए जाएगा कितने बार, 14 बार। फिर एक संख्या भी बची अपनी, एक संख्या बची है ना, एक संख्या कौन सी बची, 528 में भाग दो कितने का, 33 का, कितने बार जाएगा, एक बार। 12 में 3 गया 9, 4 में 3 गया 1, 8, कितने बार जाएगा, 6 बार। 3 18, फिर 3 18, 1 19, 9, खत्म। ये कितने बार गया, कितने बार गया ये, 16 बार। 528 बटे 33, कितने बार गया, 16 बार। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दो, 6 4 10, 3 13 की 3, हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4। तो आपका जो सही आंसर है, आपका जो सही आंसर है वो क्या है, 43। क्या है, 43, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है आपका आंसर, ठीक। चलो एक सवाल और ऐसे ही देखो भाई, ये ऐसा नहीं, ये दूसरा तरीके का सवाल है, सिंपल आ गया बीच में, ये एक सवाल सिंपल आ गया, सिंपल आ गया तो लगाएंगे, सिंपल हो कुछ भी हो भैया, सवाल तो करना ही है, करना है तो लगाना है, लगाना है तो ये देखो, SCF चालू हो जाओ भाई सब लोग फटाफट। 72, 108, 144 और 180। अपना सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस। अब 8 में 2 गया, कितना आया, 6, यहाँ 10 में 3 गया, ये 10 में सॉरी 7 गया 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 14 में 8 गया 6, यहाँ कितना बचा, 13, 13 में 10 गया, कितना आया, 3, इधर आओ, इसे हासिल लिया 10, 10 में 4 गया, कितना आया, 6, यहाँ कितना बचा, 17 सॉरी 7, 7 में 4 गया 3, 1 से 1 कट गया 0। अब जो तीनों संख्या हमारी सेम है, क्या है, अब तीनों संख्या अपनी जब क्या है, सेम है, ये सेम है ना, तीनों संख्या क्या है, सेम है, 36। तो SCF क्या हो जाएगा अपना, 36, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में आंसर। अच्छा ये एक सवाल और आया, अच्छा सा, अच्छा खासा सवाल है, लगाओ, पढ़ो भाई सवाल, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो भाई सवाल क्या लिखा है। लिखा है, एक वनपाल एक वन में, मान लो वनपाल छोड़ दो, एक वन 76 सेब, एक वनपाल में 76 सेब के वृक्ष हैं, 114 केले के पेड़ हैं और 152 आम के वृक्ष। समान पत्तियां वृक्ष की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्ष के भिन्न पंक्तियां वही लाइन में, रो में बनाना चाहता है। तो लिखा है, पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो अभी एक सवाल जो हमने ये पीछे कराया, ये सवाल और इस सवाल में दोनों में फ़र्क है। ये ना करना, इनका ऊपर वाले का क्या, ये मतलब ये तीनों संख्याओं का SCF निकाला
और फिर इन जो HCF आया उनसे सबसे डिवाइड कर देना, ये नहीं करना है। इसमें अलग है, इसमें क्या करना, हमको न्यूनतम संख्या निकालनी, किसकी, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालना, उसमें मिश्रण को अलग बिना किए निकालना था। ठीक है, उसमें क्या था, अलग बिना किए निकालना था। अब देखो, तो इनमें क्या है, पहले तो पंक्तियाँ कितनी होंगी ये जोड़ लो, मतलब टोटल पेड़ कितने हैं। पहले कुल वृक्ष निकालो, क्या निकालो, कुल वृक्ष निकालो। पहले क्या निकालो, कुल वृक्ष। अरे यार, पहले क्या निकालो, कुल हम्म, हम्म, कुल वृक्ष। कि हमारे पास पेड़ कितने हैं, 76 प्लस का 114 प्लस का 152, 4 2 2 4 6 6 6 12 की 2 हासिल 1 5 1 6 6 1 7 7 7 14 की 14 की 4 हासिल लगाए, 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया, 342। ये हमारे आ गए कुल वृक्ष। अब कुल वृक्ष आ गए, अब इनका निकालो क्या भाई, पंक्ति बनाना है तो निकालना पड़ेगा HCF। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ठीक है, HCF निकालो। जब पंक्तियों को, कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो पहले कुल वृक्ष, फिर निकालो इनका HCF। 76 152 और 114। अभी हम लोग ने क्या किया, डिफरेंस। पहला काम रहेगा डिफरेंस। 12 में से 6 गया 6, 14 में 7 गया 7। ठीक, अब इसमें आ जाओ, कितना आया, 4 में 2, ओ 114 में घटा रहे हैं, इससे घटाओ। 12 12 में 4 गया, कितना आया 8। यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 4, 4 में 1 गया 3, 1 से 1 कट गया 0। अब देखो, ये कंडीशन बन गई, वह संख्या जो इन दोनों को काट दे। अब देखो 38, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा 38। या ऐसे ही निकाल लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 38, तो वही HCF। जो कॉमन मिले वो हमारा क्या, HCF। जो दोनों को काटे वो हमारा क्या, HCF। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, पंक्तियों की संख्या। पहले कुल वृक्ष निकाले, अब हमको चाहिए पंक्तियों की संख्या। क्या चाहिए, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 442, 342 और बटा 38, भाग दे दो, तो ये कितने बार जाएगा, 9 9 अठे 72, 9 बार। कितने बार जाएगा, 9 बार। 9 अठे 72 की 2 हासिल 7 और 9 3 27 और 27 7 कितना होगा 34, तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा, है ना। तो इसकी कितनी कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, 9 पंक्तियाँ बनेंगी। यही आपका क्या भाई आंसर, ये आंसर, ये आंसर। तो भाई ये बताइए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में आप अपना जवाब दें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और कुछ अलग टाइप के सवाल लेके आने के लिए, जैसे कि जैसे एक एक टाइप ये भी बनती है कि, एक टाइप की ये बनती है, आज ही थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टाइप क्या अपनी, कि जैसे हम लोग को निकालना है, वो मल्टीपल टाइप कल पढ़ाएंगे। मल्टीपल टाइप क्या पढ़ाएंगे, LCM एंड HCF, ये हमारी हो जाएगी कल मल्टीपल टाइप। अब इसमें जैसे एक बनती है, एक टाइप ये बनती है LCM गुणे HCF बराबर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक ये टाइप हो गई। कल इसके सवाल लगाएंगे अच्छे से। एक आता है कि मतलब जैसे लिखा है हमारे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 3:4 है, तो एक संख्या हमारे पास ये है, वो वाले सवाल लगाएंगे। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के लिए। बाकी धन्यवाद, ये सवाल लगा लीजिए, बाकी कल देखते हैं, अपनी और एक क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।